जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को इस क्लास में स्वागत है। साथियों, आज इस क्लास में आर्मी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जो यह क्लास आर्मी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आर्मी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन रोज पढ़ने को मिलेगा। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। मणिपुर है, या ईटानगर है, या शिलोंग है, या इम्फाल है। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। साथियों, यह क्लास आर्मी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। बताइए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ईटानगर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। विवेकानंद, या राजा राम मोहन राय, या दयानंद सरस्वती, या एनी बेसेंट। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित के सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन सुपर लीग भारत में निम्नलिखित के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। हॉकी को, या क्रिकेट को, या कबड्डी को, या फुटबॉल को। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इंडियन सुपर लीग भारत में निम्नलिखित के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल के, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की प्रथम महिला थी। पीटी उषा, या कर्णम मल्लेश्वरी, या बिछेंद्री पाल, या फतिमा बेबी। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो इसका राइट आंसर होगा बिछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे। सेंट थॉमस थे, या सेंट फ्रांसिस था, या सेंट पीटर था, या सेंट ल्यूक था। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट थॉमस थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक निम्नलिखित में लागू की गई। बिहार में, या झारखंड में, या दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक निम्नलिखित किस राज्य में लागू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान के पारस को किस नाम से जाना जाता है। इजराइल को, या ईरान को, या इराक को, या कुवैत को। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। वर्तमान के पारस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, मद्रास का युद्ध कब हुआ था। 1556 में, या 1612 में, या 1746 में, या 1757 में। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मद्रास का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास का युद्ध 1746 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस कहाँ स्थित है। उड़ीसा में है, या कर्नाटका में है, या आंध्र प्रदेश में है, या केरल में है। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था। 1948 में, या 1949 में, या 1950 में, या 1951 में। आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में योजना आयोग को भंग क्रम संख्या
क्रम 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? नीति आयोग की, या चुनाव आयोग की, या प्रतिस्पर्धा आयोग की, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में योजना आयोग को भंग क्रम क्रम 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से प्रदान किया गया? भारत रत्न से, या पद्म विभूषण से, या पद्म भूषण से, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दो को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। बताइए दोस्तों, भारत रत्न दिया गया, या पद्म विभूषण दिया गया, या पद्म भूषण दिया गया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा भारत रत्न दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, या लखनऊ में है, या जयपुर में है, या जोधपुर में है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? आज तक, या सहारा समय, या दैनिक भास्कर, या टाइम्स ऑफ इंडिया? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइम्स ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952 में, या 1961 में, या 1965 में, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? 8 है, या 9 है, या 11 है, या 5 है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पंडित दामोदर मिश्रा हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, या डॉक्टर बाबा साहब हैं, या सरोजनी नायडू हैं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबा साहब है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी को, या लूनी को, या कृष्णा को, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लूनी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र हैं, या वैशाली हैं, या कपिल वस्तु हैं, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है? तुलसीदास ने, या कालिदास ने, या सूरदास ने, या वाल्मीकि ने? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? भारत चीन, या भारत पाकिस्तान, या भारत श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, या श्रीनगर में है, या चंडीगढ़ में है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रसिद्ध हजरत हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है?
कोचीन को या बेंगलोर को या मुंबई को या पुणे को? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोचीन को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा में है या दिल्ली में है या भंडीटा में है या लुधियाना में है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार है या द्रोणाचार्य पुरस्कार है या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है या पद्मश्री है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, हजरत बल दरगाह में स्थित है, अजमेर में है या देवबंद में है या गुलबर्ग में है या श्रीनगर में है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हजरत बल दरगाह में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को या कैलाश सत्यार्थी को या सचिन तेंदुलकर को या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? बैडमिंटन से हैं या फुटबॉल से हैं या टेनिस से हैं या हॉकी से हैं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? साथियों, आर्मी का क्वेश्चन का यही लेवल है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी लेवल से आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं, बताइए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में या बीजिंग में या पेरिस में या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बीजिंग में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? मोहम्मद गजनबी ने या मोहम्मद गोरी ने या मलिक काफूर ने या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा चोल साम्राज्य का अंत इनमें से कोई नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आज इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, जो आर्मी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। तो आप लोग सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आर्मी एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन रोज पढ़ने को मिलेगा। और साथियों, 30 में से कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।